फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल ताबूत भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और देखते ही देखते उसके अंदर से एक खून से सनी हुई बकरी बाहर आ गिरी। यह नजारा देखकर पूरा गांव दहशत में आ गया। मैं भी गुस्से में जमीन पर पड़ी, बकरी की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, अरे लच्छू ये सब क्या है? ये सुनते ही चेन बूढ़ा बुरी तरह घबरा गया। काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने फिर कड़क आवाज में पूछा, बता दारू, दारू की लाश आखिर कहाँ है? चेन बूढ़े की आंखें इधर उधर घूमी, फिर वह मुड़कर दारू की माँ की तरफ देखने लगा। दारू की माँ भौहें सिकोड़कर रोते हुए बोली, आज सुबह ही मैं और बूढ़ा दारू की लाश को ताबूत में सुलाकर आए थे। ये बकरी कैसे बन गई? किसी ने मेरे बेटे की लाश चुरा ली है। यह कहते हुए वह गांव वालों को घूरने लगी जैसे लाश उन्होंने ही चुराई हो। मेरा खून खौल उठा। दारू की माँ, नाटक बंद करो, तुम पूरे गांव को मुसीबत में डाल दोगी। जल्दी से दारू की लाश सामने लाओ। चेन बूढ़ा और दारू की माँ एक दूसरे को देखते रहे लेकिन कुछ बोले नहीं। तभी मैं गरजा, चेन बूढ़ा, अगर सच नहीं बताया तो तेरे घर को आग लगा दूंगा और तुम दोनों को जिंदा गला घोंट दूंगा। चेन कुश्ती गांव का कसाई था, तगड़ा शरीर और डरावनी शक्ल। गांव वाले उससे डरते थे। जैसे ही चेन बूढ़े ने उसे देखा उसके पसीने छूट गए। वह घबराकर बोला, कुश्ती मैं सच ही कह रहा हूँ। कुश्ती ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, गांव वाले जानते हैं मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। चेन बूढ़े के माथे से पसीना टपकने लगा। दारू की माँ भी कांपने लगी। तभी किसी ने कहा, पीछे पहाड़ी की गुफा में। मैंने सिर हिलाया, चलो जल्दी चलो। थोड़ी ही देर में हम सब पीछे पहाड़ी की गुफा में पहुंच गए लेकिन अंदर सिर्फ खून का एक बड़ा सा धब्बा था और दो टूटी हुई जंजीरें। चेन बूढ़ा यह देखकर सन्न रह गया। दारू को तो मैंने यहीं बांधा था, लाश कहाँ गई? कुश्ती ने चेन बूढ़े की कॉलर पकड़ ली और दहाड़ा, साले अभी भी झूठ बोले जा रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। तभी मेरे दादा ने उसे रोक दिया, कुश्ती रुक जा। फिर दादा ने दारू की माँ की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों ने दारू को मारकर पालना शुरू कर दिया है। दारू की माँ सिर झुकाए खड़ी रही, आंखें इधर उधर घूमती रही लेकिन चुप रही। मेरा सब्र टूट गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, जल्दी बोलो। दारू की माँ कांपती हुई बोली और वह जमीन पर बैठ गई। बोली, भैया मुझे नहीं पता लाश कहाँ गई। मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा हो। मैं ठंडा हंसा, तुम्हें सब पता है, तुम बस नाटक कर रही हो। सच बताओ लाश कहाँ है? वह रोते हुए बोली, मुझे सच में नहीं पता। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबके चेहरे उड़ चुके थे, लाश गायब थी और डर फैल चुका था। मैंने भारी आवाज में कहा, मुझे पता है दारू कहाँ है। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, दारू अब जिंदा लाश बन चुका है। जिंदा लोगों की जगह उसे रास नहीं आती। वह जरूर मरे हुए लोगों की जगह पर होगा। हमारे गांव की पहाड़ी के ऊपर श्मशान है जहाँ बहुत सी कब्रें हैं, वहाँ खून की गंध होती है। तभी मैंने सबको आदेश दिया, जवान मर्द मेरे साथ चलेंगे, औरतें और बच्चे घरों में बंद रहेंगे। सुबह होने से पहले कोई बाहर नहीं निकले। गांव वालों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। यहाँ तक कि कुश्ती भी बोला, दादा हम जिंदा लाश से लड़ने जा रहे हैं, क्या मरने नहीं जा रहे? मैंने कहा, पुजारी बुलाने का वक्त नहीं है, रास्ता भी मुश्किल है। दारू अभी पूरी तरह ताकतवर नहीं बना है। हम सब मिलकर उसे काबू कर सकते हैं। उसके शरीर पर जो सिलाई है वो मैंने की है। मैंने एक रास्ता छोड़ा था, बस उसे खोलना है। लाश अपने आप बिखर जाएगी। यह सुनकर सब किसी तरह तैयार हो गए। जब हम श्मशान पहुंचे तो देखा दारू एक कब्र पर झुका हुआ था। उसकी आंखें लाल थी।